अस्सलाम वालेकुम। एक चीज़ दिखाने के लिए आप लोग को आया हूँ। ये ज़रा देखिए, इधर चारों तरफ कुछ लोग सो रहे हैं। आप लोग को पता है कि हम लोग ये बात भूल चुके हैं कि हम लोग को भी एक दिन मरना है और यहाँ पर ही आना है। ये बात आपको बताने जो जा रहे हैं इसको बहुत गौर से सुनिएगा। 2 मिनट सुनिए। जो हम लोग हैं ना, हम लोग यहाँ से जाते हैं बाहर दूसरे देश, सऊदी, दुबई, कुवैत। किस लिए जाते हैं? पैसा कमाने के लिए। और किस लिए पैसा कमाते हैं? कि कल को हमारा घर अच्छा बनेगा, शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, जो कुछ भी अपने ऐश आराम दुनिया के लिए। लेकिन क्या आप हम सबको मालूम है कि कल सुबह हम लोग देखेंगे? ये सब तो मेरे रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है कि अल्लाह हम लोग को चाहे तो दूसरी सुबह दिखाए, अगर वो चाहे तो हमें अभी अभी ये जो हम बोल रहे हैं ये सांस भी अल्लाह पाक की इजाज़त से हम ले रहे हैं और आपको ये बात बता रहे हैं। ये भी हम लोग को हक़ नहीं है कि हम लोग सांस ले सके अपने मन से, और हम लोग कल की तैयारी में लगे हुए हैं। किस लिए? शादी, घर, ऐश आराम, गाड़ी है ये दुनिया अल्लाह पाक ने भेजी, तो इसमें तो लग गए हम लोग। लेकिन इस जो चीज़ कन्फर्म है, आपको हमको पता है कि हम लोग को मरकर आना है और हमको जाना। ये मुसलमान, हर एक मुसलमान ये जानता है कि हम लोग को मरना है और मरना है और मरकर हिसाब किताब भी देना है। तो इस चीज़ को क्यों हल्के में ले रहे हैं? क्या पता है? एक वाक़या छोटा सा सुनिए। जैसे एक फ़कीर दरिया के किनारे बैठा हुआ था, वहाँ से एक शख्स का गुज़र हुआ। तो शख्स ने उससे पूछा कि दादा आप क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्या हुआ, क्या बात है? तो जो शख्स था बूढ़ा, उसने बताया, कहा कि मैं इस दरिया के सूखने का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये दरिया सूख जाए तो फिर मैं इस दरिया को पार करके उस पार हमको जाना है। तो उस आदमी ने कहा, जो आदमी आया था, कि अरे दादा ये तो कभी नहीं सूखेगी, इसके चक्कर में तो आप यहीं बैठे रह जाएंगे। तो फिर उस शख्स ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। उस फिर बूढ़े शख्स ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। क्या दिया? सुनिए कि ये दरिया मुझे पता ही नहीं सूखेगी, लेकिन ये बात जब हम आप लोग को बताते हैं कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में बहुत सारे काम हम लोग की ज़िंदगी में है, और हम सोचते हैं कि ये काम ख़त्म हो जाए तब फिर नमाज़ शुरू करेंगे, ये काम ख़त्म हो जाए फिर रोज़े रखने शुरू करेंगे, ये काम एक बार कमा ले फिर ये हो जाए, वो हो जाए, ये सारे काम जैसे हो जाएंगे फिर हम अल्लाह की तरफ लौट जाएंगे। और यही चीज़ हम लोग को धोखे में रखती है। ये जो दुनिया है ना, दुनिया के काम कभी नहीं ख़त्म होंगे। उस दरिया की तरह, जैसे उस दरिया के पानी है ना, वो कभी जैसे नहीं सूखेंगे, वैसे इस तरह दुनिया के कोई काम कभी ख़त्म नहीं होंगे और हम लोग इसी में बझे बझे रह जाएंगे। और फिर एक दिन आएगा मौत का फरिश्ता हमारी रूह लेकर चला जाएगा, और फिर अल्लाह ताला को जब हम लोग जवाब देने के लिए जाएंगे तो फिर हमारे सामने, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। जब हमारे नामे अमाल को तौला जाएगा तो फिर हम खाली हाथ पाए जाएंगे। तो सोचिए, दुनिया है, दुनिया में तो हम लोग रहेंगे, फंसे रहेंगे, ये तो हमको पता है। लेकिन दुनिया के साथ साथ आखिरत की तैयारी करते रहिए। ये नहीं कहते कि हम लोग हाफिज़ कुरान बन जाएगा, लेकिन कम से कम नमाज़ तो पढ़िए, कुरान तो पढ़िए। सुबह एक पारा पढ़ लिया करिए, एक पारा नहीं, एक पेज पढ़ लिया करिए। दिन में खाली होइए तो फिर कुछ अल्लाह के ज़िक्र कर लीजिए। अल्लाह पाक तो, हमारे अल्लाह पाक इतना रहीम है कि ये कहते हैं कि मेरा बंदा ज़िंदगी भर गुनाह करता है तो उसकी परवाह मैं नहीं करता। वो ज़िंदगी भर गुनाह करे लेकिन मेरे पास आए, वापस आए, मेरे पास आए और मेरी बारगाह में हाथ फैला कर वो रोए तो छोड़ो। वो कहते हैं कि अगर मेरा बंदा, उसकी आँख में एक कतरा आंसू आ गया, मेरी बारगाह में आया वो और वो रोया, उसकी आँख में एक कतरा आंसू आ गया और वो आंसू ज़मीन पर ना गिरे, उसकी आँख में ही रह जाए, तो मैं उसकी पूरी ज़िंदगी भर के गुनाह माफ़ कर दूंगा। वो रहीम अल्लाह हम लोग पाए हैं। हम लोग की इतनी खुशकिस्मत है कि हम लोग का रहीम अल्लाह इतना रहीम, जो कहता है कि 3 बार हमको कहकर पुकारो, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन। तो हमारी रहमत इस तरह तुम्हारे ऊपर आएगी कि अब अल्फाज नहीं है उसको बताने के लिए। अपनी रहमत, रहीम करीम अल्लाह है हमारा लोग का, और हम लोग फिर भी